हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलो आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, बिकॉज बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है तो उनको पता नहीं होता है कि कहाँ पर कौन सी यूज करना है। आज हम सीक्वेंस में सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं। इसको क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। बच्चे ये सोचते हैं कि क्यों पढ़ना है इसको। भाई नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है। तो इसको क्यों पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिर इस पे क्या क्या होता है, कौन कौन सी टर्म्स होती है, ये आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगी, तो आपको लर्न भी हो जाएगी। तो टेंशन मत लो, कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आप लिख सकते हो कि क्या क्या है। अगर आप लिखोगे प्रॉपरली तो आपके पास नोट्स हो जाएंगे। और नोट्स होना बहुत जरूरी, क्योंकि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं ना, तो एक क्विक रिवीजन होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा था। तो एक नजर मार लेते हो ना, तो सही रहता है कि हाँ भैया ये आता है, मुझे ये आता है। तो यहाँ पर नोट्स जरूर बनाना, जो भी मैं लिखवा रही हूँ वो लिख लेना। फिर आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब भी बहुत काम आते हैं फॉर्मूले। चलो, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। आप बचपन से कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज होता हुआ सुनते हो, फिर हम आजकल डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, थोड़ा सा डाइल्यूट कर दो। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि यार अरे ये तो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे हम लेमोनेड लेते हैं, जूस लेते हैं, या फिर दाल लिया, तो हमको लगता है कि बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके लेके आओ, क्योंकि हमको लगता है इसका टेस्ट बहुत ज्यादा इंटेंस आ रहा है ना। तो ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है वर्ड। इसका मतलब होता क्या, एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपको। अभी जैसे कि दो फ्रेंड है, आप और आपका फ्रेंड समझ लो, ठीक है। आप दोनों घर आए हो, तो आप दोनों को नींबू पानी पीना है, ठीक है। अब आप आपके घर आए हो, नींबू पानी पीना है, और नींबू पानी पीने के लिए घर में एक ही लेमन है, एक ही लेमन अवेलेबल है, ठीक है। तो आप बनाने गए लेमन जूस, लेमोनेड, नींबू पानी। तो आपने सोचा कि यार मैं थोड़ा ज्यादा डाल लेता हूँ लेमन, तो आपने इसको इस तरीके से कट किया। तो ये बड़ा वाला पार्ट का लेमन आपने रख लिया, और ये छोटा वाला लेमन इस केस में डाल दिया, है ना। दोनों केस में पानी बराबर डाला, शुगर बराबर डाला। ऐसा करते हो ना। दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस, है ना। मैंने तो किया है बचपन में, राइट। जरूरी होता है यार। सो बेसिकली आपने बड़ा टुकड़ा डाल लिया, इसको छोटा टुकड़ा दे दिया, दोनों ने लेमन जूस पी लिया, बढ़िया मजे आ गए। आपको ज्यादा मजे आ गए क्योंकि आपको पता है आपने क्या किया है। अगर मैं वहां से देख रही हूँ तो मुझे पता है कि किसका कॉन्सेंट्रेटेड है, किसका डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब किसके इसमें पानी ज्यादा है ना। अब आपने क्या किया है, आपने लेमन जूस डाला है और वाटर ऐड किया है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो लेमन है वो कम क्वांटिटी में था, तो उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सॉल्यूट। जो भी चीज कम क्वांटिटी में होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। और ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो इन दोनों को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो solute plus solvent is solution. Solute can be solid, liquid और gas. Solute can be solid, liquid और gas. ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल्स लेते हैं ना, उसमें सॉल्यूट मोस्टली सॉलिड होता है। लेकिन नहीं, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। और सॉल्वेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स किया और सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन बना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो आपके इसमें ज्यादा सॉल्यूट है, तो मैं आपका सॉल्यूशन कैसा बोलूंगी, कॉन्सेंट्रेटेड। कैसा बोलूंगी, कॉन्सेंट्रेटेड। और आपके फ्रेंड के इसमें पानी ज्यादा है, सॉल्यूट कम है कंपैरेटिवली, तो मैं उसका क्या बोलूंगी, डाइल्यूट, है ना। ये एक रिलेटिव टर्म हो गई बेसिकली। तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड, और उसका सॉल्यूशन कैसा हो गया, डाइल्यूट, है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। अब क्या हुआ कि आपने बोला, आपने बताया किसी को ये इंसिडेंट, तो आपने बोला भैया मैंने तो कॉन्सेंट्रेटेड पिया, उसने डाइल्यूट नींबू पानी पिया। बोला ठीक है चलो, कितना कॉन्सेंट्रेटेड पिया, कितना सॉल्यूट डाला था। बोला ये नहीं पता यार, मैंने तो ना आधे लेमन से ज्यादा डाला था, है ना। तो डेली लाइफ में बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं ना,
तो केमिस्ट्री में हर चीज का एक मेजरमेंट होता है और वो जरूरी भी है कि तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि कॉन्सेंट्रेशन की कुछ टर्म्स बना दे जिसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू ले सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। ठीक है, तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो आप क्या बता सकते हो उसका कॉन्सेंट्रेशन। हम जब डेली लाइफ में बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अप्रोक्सीमेशन में बात करते हैं, लेकिन यहाँ हम अप्रोक्सीमेशन में बात नहीं कर सकते केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर इसलिए पढ़ी जाती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। समझ आया क्यों पढ़ते हैं, है ना, आया ना। तो इसलिए पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होती है वो बहुत ज्यादा आपने कॉमनली यूज भी की होगी, सुनी भी होगी, मोल से रिलेटेड ही होगी मोस्टली। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं मास परसेंटेज से। मास परसेंटेज को मास बाय मास परसेंटेज भी बोला जाता है और वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोला जाता है। जैसे केमिस्ट्री में फिजिक्स में आपको मास और वेट में डिफरेंस बताया जाता है, हम यहाँ पर सेम ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज एक ही बात है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज मतलब 100 के टर्म्स में, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है ना। तो बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, जो आपने कम क्वांटिटी में डाला, और सॉल्यूशन क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मास डाल देते, नहीं, इट्स अ मास ऑफ कलेक्टिवली मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्वेश्चन में जिस तरह से वैल्यू दी उस हिसाब से आप पुट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। मतलब बेसिकली जो परसेंटेज होता है कि जिसकी बात की अपॉन टोटल इनटू 100, दैट्स इट। यहाँ पे भी वही कर रहे हैं अपन। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या ले लोगे बच्चों आप, वॉल्यूम परसेंटेज को V बाय V परसेंट बोलते हैं। तो V बाय V परसेंटेज का फॉर्मूला क्या ले लोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पे वही बात आ गई, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है, ठीक है ना, इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहे हैं। हाँ, इंटू 100 करना है भैया, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100। ठीक है, चलिए लिख लिया, ये लिख जरूर लेना, क्योंकि अभी तो ये इजी लग रहा है, क्या जरूरत है लिखने की, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तो जब थोड़ा प्रॉब्लम देता है ये, तो आपको प्रॉपरली लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, आप मुझे बताओ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा अपना, यस, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो गया हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मोस्टली हम लेते हैं क्योंकि इट इज वेरी यूजफुल। अगर सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड का मास लेते हैं, और उसको पानी में डालते हैं तो पानी का वॉल्यूम लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अभी सीधे सीधे फॉर्मूला लिखो, आगे बताएंगे कि सॉल्व कैसे करना है, कैसे यूज होंगे, डोंट वरी, अभी फॉर्मूला लिखते जाओ फटाफट। चलो, एक होता है आपका मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों बताओ, बचपन से पढ़ रहे हो ना फ्रैक्शन, 1/4, 3/4, हाफ। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने हाफ खाया, 1/4 खाया, मैंने 3/4 लिया। क्यों ऐसा, ये लैंग्वेज कब यूज करते हो, तो बेसिकली आप ये लैंग्वेज जब यूज करते हो जब आप पूरे पोर्शन को 1 मानते हो। जैसे पिज्जा हो गया, तो पिज्जा अगर आपने लिया
तो आपके पिज्जे के 4 पार्ट्स है, ठीक है, तो आपने बोला 1/4 खाया, तो 1/4 मतलब क्या हो गया कि 4 पार्ट्स में से मैंने 1 खाया, 1 पार्ट खाया, राइट। तो आपने फ्रैक्शन बताया, राइट। तो फ्रैक्शन कैसे बताया कि जिसकी बात कर रहे हैं अपॉन टोटल, है ना। तो मोल फ्रैक्शन भी वही होता है, सेम। इसको हम कैसे बताते हैं कि जैसे मैंने ए और बी मिक्स किया, दो चीज, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझ रहे हो, है ना इजी। मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोला तो क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या बोलोगे आप, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, दैट इज मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, है ना, इजी है ना। अब किसी भी चीज का फ्रैक्शन क्या होता है, मैं आपने बोला मैंने 1/4 खाया, तो आपके फ्रेंड ने खाया 3/4, ठीक है, मतलब 3 पार्ट खा ली 4 में से, तो 3/4 और 1/4 का सम कितना होगा 1। तो किसी भी फ्रैक्शन का सम टोटल कितना होगा, हमेशा 1। हम उसी टर्म में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं एक्स ए और एक्स बी ले लूं, तो एक्स ए और एक्स बी का सम क्या होगा 1, क्योंकि फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यूज होने वाला है, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर हमने बेसिक चीजें पढ़ी है जिसके फॉर्मूले आपको लर्न करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करना सिखाऊंगी। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाओ और फॉलो करते जाओ एक के बाद एक वीडियो, ताकि आपको समझ में आए कि चीजें पढ़ना कैसे है। ओके, थैंक यू।